अगर मैं आपको मैं लेटेस्ट अपडेट दूँ तो इस चीज़ पे आप लोगों ने बहुत फोकस करना है। अगर कोई इंसान जाना चाह रहा है, ये जितना लोग कह रहे हैं कि जापान वीज़ा बहुत आसान हो गए हैं, यूएसए बहुत आसान है, यूएसए रिजेक्ट हो रहे हैं वीज़ाज़ में। मतलब मेरी एम्बेसी के साथ हो रही है, एम्बेसी यूएसए की थी और जितने लोग बाहर निकल रहे थे मैं उनसे पूछ रहा था तो वो बता रहे थे कि किसी को भी वो वीज़ा नहीं दे रहे। आपसे वो सिर्फ पैसा बटोर रहे हैं हमारे पाकिस्तानियों से, उनके इमोशन से। और कुदरती कसर जो हमारा ये सोशल मीडिया है, ये डिफरेंट फेक जितने भी हमारे यहाँ पे बैठे हुए हैं लोग, वो इस तरह के रूमर्स जो हैं वो मार्केट में लॉन्च करते हैं कि आप जी इतने में आप जा रहे हैं, ये भी नहीं है वो भी नहीं है। मतलब यूएस बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बस यहाँ से हम लोग अपने सफ़र का आगाज़ कर रहा हूँ इस वक्त मैं। और ये भी मैंने गाड़ी स्टार्ट कर ली है, सामान वगैरह गाड़ी में रखा हूँ और इसके बाद सेटिंग करके मैं दिखाता हूँ कि कौन कौन सा सामान रिक्वायर्ड होता है। ये इसको हमने स्टार्ट कर लिया है। अब मैं पहले सेटिंग कर लूँ फिर मैं आपको दिखाता हूँ। अब मैंने सेट कर लिया है, सारी डॉक्यूमेंट्स जो चीज़ें मुझे रिक्वायर्ड थी वो मैंने रखी हैं, वो मैं आपको पूरा डिटेल में बताऊंगा। और अब मैं निकलने लगा हूँ, बस आप लोग साथ रहे, एंजॉय करते रहें और दुआओं में याद रखें। तो जी अब मैं निकल रहा हूँ घर से। और सबसे पहले तो चीज़ें ये होती हैं कि सारी चीज़ें हो गई हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुब्हान अल्लाज़ी सख्खर लना हाज़ा वमा कुन्ना लहू मुक़रिनीन व इन्ना इला रब्बिना लमुनक़लिबून। तो साथ रहिए, देखते रहिए आज का सफ़र जो है कहाँ हमें लेके जाता है और क्या कुछ होता है। आप लोग भी साथ रहेंगे इंशाल्लाह इस सफ़र में और कंप्लीट आपको आज दिखाया जाएगा कि किन रास्तों से और कैसे हमने जाना है। तो चलिए साथ। रूट हम लोग पिंडी वाला ले रहे हैं इस वक्त। और ये मैं अभी क्रॉस कर रहा हूँ कार चौक, ठीक है। और कार चौक से होते हुए हम लोग पिंडी की तरफ से जाएंगे, ओल्ड एयरपोर्ट, रावल रोड, मरी रोड, उधर से होते हुए हमने जाना है। अब ये आगे बोस्तान खान रोड जो मैंने आपको पहले दिखाया था, इसकी मैं आज डिटेल नहीं दिखाऊंगा। से जा चुके हुए हैं या रहते हैं वो बहुत अच्छी बात जानते हैं कि ये असली का एरिया है चकलाला स्कीम 3 के साथ ही। और उसके बाद हम लोगों ने जाना है आज पिंडी वाली साइड ही थी जहाँ पे मैं आपको एक राजा बाजार साइड पे लेके गया था, उसके ही ऑपोजिट साइड है। सेम वही रूट होगा हमारा, लेकिन थोड़ा सा उसमें चेंज आ जाएगा कि फ्लाईओवर के पहले हम नीचे से गए थे, आज हम फ्लाईओवर के ऊपर से जाएंगे। और अभी जो फर्स्ट यहाँ से आता है मार चौक से, वो हमने फ्लाईओवर के नीचे से जाना है ताकि हम अंडरग्राउंड से जाके और ओल्ड एयरपोर्ट वाले रूट पे पहुंच जाएंगे। क्योंकि अगर हम दूसरा रूट लेंगे तो वो हमारे रूट से हम लोग जा रहे हैं, ये वाला रूट है, ठीक है। ये नीचे से जाता है, ऊपर वाली साइड झंडा चीची सदर आप उस साइड पे जा सकते हैं। ये वाली साइड जो नीचे की है ये आपके जाते हैं मरी रोड की साइड पे, जिसको मरी रोड वाला भी फ्लाईओवर कहा जाता है। ये अंडरपास है बेसिकली, यहाँ से हम गुजर के जा रहे हैं अंडरपास से। और इस वक्त अभी हम लोग जो क्रॉस किया है ये हमने अमार चौक जो है बड़ा फेमस है यहाँ पे, वो हमने क्रॉस कर लिया है। अब मेरे पास दो ऑप्शन है कि या तो मैं मरी रोड वाले रोड पे ही चला जाऊँ, ठीक है, और या फिर मैं ओल्ड एयरपोर्ट वाली साइड से चला जाऊँ। लेकिन आई थिंक कि मरी रोड वाला रोड जो है वो ज्यादा कन्वीनियंट रहेगा इस एरिया के लिए। हम लोग अभी फ्लाईओवर क्रॉस करेंगे, क्रॉसिंग है हमारी ये फ्लाईओवर की, ठीक है। टोटल हमारा है कुछ 40 मिनट्स की ड्राइव है, ये 40 to 45 मिनट्स की ड्राइव है यहाँ से, मेरे एरिया से, ठीक है। और आप लोग अगर वहाँ इस्लामाबाद में नजदीक रहते हैं, मरी रोड वाली साइड में रहते हैं, तो वो आप लोगों के लिए और नजदीक हो जाएगा एरिया, 20 to 25 मिनट्स की ड्राइव हो जाएगी, ठीक है। तो इस वक्त ये अब आप देख लें, मैं यहाँ से अभी मैंने क्रॉस कर लिया, अब मैं जा रहा हूँ उस साइड पे, मरी रोड की साइड पे। ये फ्लाईओवर एक मेन है जिसको आपने क्रॉस करना होता है, तो आपको ये ले जाता है रावल रोड की साइड पे। और ये अब आ गया हमारा रावल रोड, मरी रोड वाली साइड। जैसे ही फ्लाईओवर खत्म होता है ना, तो आपने गाड़ी को जो है लेफ्ट साइड पे रखना है अगर आपने जाना है मरी रोड वाली साइड पे। और अगर आपने जाना है एयरपोर्ट वाली साइड पे तो आप स्ट्रेट ही जाएंगे। तो इस वक्त हम लोग गाड़ी को जो है वो लेफ्ट साइड पे ऐसा ऐसा इंडिकेटर लगा के लेके जाएंगे। और ये अभी हम लोग आ गए यहाँ पे। अब ये ऊपर लिखा हुआ, अब ये बोर्ड भी आप देख सकते हैं कि उस पे मेंशन है कि आपने किस साइड पे जाना है। अक्सर लोग जो है ना वो रास्ता भूल जाते हैं और काफी प्रॉब्लम होती है, हर्डल्स होती हैं रास्ते की वजह से। और ये जो है थोड़ा डिफरेंट है, जाहिर बात है, जो पहले मैंने आपको दिखाया वो थोड़ा सा डिफरेंट था। और ये वाला रास्ता डिफरेंट है, ये मरी रोड का रास्ता है। मरी रोड के बीच में तो बहुत सी जगह आ जाती हैं, आपका फैजाबाद भी आता है। अभी हम मरी रोड क्रॉस करेंगे, सारा फैजाबाद क्रॉस करेंगे, फिर थोड़ा इस्लामाबाद में इंटर होंगे, तो हम वो वाला रूट हमने लिया है। अगर मेरा मोबाइल हिल रहा होगा तो आप माजरत, क्योंकि इस वक्त मैं खुद भी ड्राइव कर रहा हूँ और साथ साथ मैं ब्लॉग पे भी लगाया हुआ है, तो ऑब्वियसली थोड़ा सा हिलेगा। बहरहाल
ये अभी बस हम लोग अब थोड़ा-सा आगे जाएँगे। अभी तो काफ़ी आगे हमने जाना है, मरी रोड पूरा हमने क्रॉस करना है। फर्स्ट वर्किंग डे है, मंडे है आज। सो खा लिए हमने अंडे, आ गया है मंडे। तो ये अभी हम लोग यहाँ पे ये क्रॉस कर रहे हैं। अब आप अगर ये देखें, यहाँ से एक रोड जा रहा है जो कि जाता है टीप रोड की साइड पे, और लियाकत बाग, सदर, राजा बाजार अगर आपने जाना हो तो यहाँ से लेफ्ट साइड पे हम लोग स्ट्रेट जाएंगे, क्योंकि हमने जाना है स्ट्रेट मरी रोड। अच्छा, यहाँ पे काफी आप लोगों ने सुना भी होगा, एक तो कार्डियोलॉजी के हिसाब से भी आपने सुना हुआ है और फेमस है बहुत ज्यादा। इसके अलावा जो है यहाँ पे कार्स की जो है वो रिपेयरिंग शॉप्स हैं। इसके अलावा आपके जितने भी पार्ट्स होते हैं कार के, वो भी सब कुछ यहाँ से ही मिलता है। जो मर्जी कार हो, जुगाड़ सिस्टम सब अवेलेबल है यहाँ पे। अच्छा, सबसे मजे की बात अगर बताई जाए आपको, तो यहाँ पे लोग जॉगिंग भी करते हैं, वॉक भी करते हैं, क्योंकि ये वाला जो एरिया है यहाँ पे, ये एयर बेस भी है हमारे यहाँ पे। और ये काफी एक तरह से कहा जाता है ये एयरबेस के एरियाज हैं, ऑपोजिट साइड पे, ठीक है। और अब मैं आपको आहिस्ता आहिस्ता उतार के दिखाता हूँ। अच्छा, तो ये एयरबेस का एरिया भी है, और रावल रोड पे जिस तरफ से हम लोग जा रहे हैं, ठीक है। और सबसे मजे का रोड इस वक्त आपको नजर आ रहा है, बहुत ही सुकून वाला एरिया है, लेकिन ये होता नहीं है अभी, क्योंकि अर्ली मॉर्निंग है, इस वजह से। ये आ गया आपका कार्डियोलॉजी हॉस्पिटल, ठीक है। यहाँ पे ये है कार्डियोलॉजी हॉस्पिटल, इसी रोड पे है ये, ठीक है। और इसमें यहाँ पे लिखा हुआ भी है कि आप लोगों ने, अगर आप यहाँ आते हैं और अगर आप यहाँ पे कोई गाड़ी वगैरह पार्क करते हैं, तो आपको 2000 जो है पार्किंग का जुर्माना भी होगा। यहाँ पे फाइन का भी वो लिखा हुआ है उन्होंने। इसके अलावा ये वाली आ जाती है बिल्कुल ऑपोजिट साइड पे, सामने हमारे टायर मार्केट, ये भी बहुत फेमस है यहाँ पे। अगर आपने कभी टायर गाड़ी के डलवाने हो या कोई भी इस तरह का काम हो, तो आप इधर आ सकते हैं, ठीक है। अब हम लोग जाएंगे इसके राइट साइड पे। राइट साइड की तरफ जब हम जाते हैं तो हम लोगों को नजर आ जाता है जनाब अपना मरी रोड का आहिस्ता आहिस्ता हम एरिया में आते जा रहे हैं। अच्छा, ये एक रावल रोड ही है जिसको क्रॉस करना थोड़ा सा होता है आपके लिए। जब रश हो तो ये बहुत ही ज्यादा यहाँ पे हैवी ट्रैफिक होती है दिन के वक्त। तो अभी सुबह का टाइम है, तो इस वक्त तो इतनी ज्यादा रश नहीं है, तो इस वजह से मैं ये ब्लॉग बना रहा हूँ ताकि चले आप लोगों को भी इजी हो जाएगा वहां तक जाना। अभी हम लोग मरी रोड पे चलते हैं, तो मैं और आपको तब दिखाता हूँ सारा एरिया, ठीक है। मरी रोड पे पहुंच के रोड पे जब आप लोग आते हैं, तो यहाँ पे आप लोगों को ये नजर आता है स्कूल का एक पेट्रोल पंप, और इसके साथ ही जो अंदर की तरफ लेफ्ट साइड पे रोड जा रहा है, ये सारी फर्नीचर मार्केट है यहाँ पे। और हम लोगों ने जाना है राइट साइड के थोड़ा सा होके, और ये अब हम लोग स्ट्रेट जाएंगे यहाँ से, ठीक है। क्योंकि हमारा जो है सफर वो मरी रोड की तरफ हमें जाना है। एक साइड पे यहाँ पे पुली रोड आ जाता है, दूसरी साइड पे एक शॉर्टकट है सिक्स रोड का भी, वहां से भी हम जा सकते हैं। लेकिन इस वक्त मैं किसी शॉर्ट के चक्कर में नहीं पड़ना चाहता, क्योंकि कभी कभी आप शॉर्ट लेते लेते ना आपकी शॉर्ट होके रह जाती है। सो इस वक्त हमारे पास बिल्कुल शॉर्ट होने का टाइम नहीं है, तो सिर्फ हमने स्ट्रेट अवे वहां पहुंचना है। यहाँ पे 1122 का भी ये बिल्डिंग है ये, और अपोजिट साइड पे हमारे ये बेनजीर हॉस्पिटल जो है उसकी ये बिल्डिंग है। मतलब दोनों, ये एक साइड पे 1122 है और दूसरी साइड पे ये बेनजीर हॉस्पिटल है, ठीक है। अब हम लोग यहाँ से, अब ये बिल्कुल अभी खाली आपको नजर आ रहा है, इतनी मासूमियत है इस रोड पे, लेकिन ऐसा होता नहीं है। थोड़ा सा दिन होने दें, फिर आपको पता चलेगा कि यहाँ पे क्या अजाब आता है डेली। इस टाइम पे तो बहुत सुकून की ड्राइव हो रही है। तो हम लोग बैरिया वाली साइड से भी आ सकते थे, लेकिन क्या होता है कि बैरिया वाली साइड भी थोड़ा सा हमें लंबा ही पड़ जाता है, क्योंकि वो फिर पूरा रोड हमें वहां से ऑल द वे हमें बैरिया से पहले निकलना, और उसके बाद फिर हम लोग टर्न लेना होता है। ये एक स्ट्रेट रोड है जो कि मरी रोड, फैजाबाद, सारे एरियाज को जाते हुए साथ ही टच करेगा डायरेक्टली डिप्लोमेट रोड पे, ठीक है। तो यहाँ पे अभी, अच्छा, हम लोगों ने अब जो है मरी रोड की तरफ नहीं जाना। हम लोगों ने अगर इस साइड पे जाना ही है, तो हम लोग फ्लाईओवर के थ्रू जा सकते हैं, ठीक है। दोनों फ्लाईओवर बने हुए हैं, आगे भी है एक फ्लाईओवर, एक यहाँ पे है। तो हम लोग फ्लाईओवर को ही ऑप्शन लेंगे, ताकि हम लोग इजीली पहुंच सकें, ठीक है। रोड की सिलेक्शन करते वक्त बहुत ही मुहतात रहना है, ठीक है। बहुत जज्बाती नहीं होना, क्योंकि जितना हो सके कोशिश करें कि शॉर्टकट ही लें आप। ये अब आ गया है, अल्लाह आपको भला करे, हम लोग आ गए हैं यहाँ पे, ब्रिज क्रॉस करें। बेसिकली ये चांदनी चौक वाला ब्रिज है, रावलपिंडी का चांदनी चौक का ब्रिज है ये। इसके साथ मेट्रो का भी आप देख सकते हैं कि यहाँ पे टर्मिनल बने हुए हैं, मेट्रो की भी है। आई थिंक ये अंडरग्राउंड आता है उस साइड पे, नीचे से यहाँ से आता है इसका। तो ये सारा एरिया भी आ गया मरी रोड। इस टाइम पे जितना सुकून है ना मरी रोड में, क्या आपको बताएं। अच्छा, अब मैं जा रहा हूँ टुवर्ड्स फैजाबाद, और फैजाबाद से आगे फिर हम लोगों ने निकलना है। उसके
के बीच में आएगा 6 रोड, शमशाबाद। तो मैं फैजाबाद आपको क्रॉस करते हुए दिखाता हूँ। तो ये फैजाबाद का एरिया आ गया। ये फैजाबाद हम लोग क्रॉस कर रहे हैं। यहाँ पे अब आप देख सकते हैं फर्नीचर की शॉप्स हैं, काफी ज्यादा इस वक्त बंद है। ठीक है, दिन के वक्त अगर कभी मेरा चक्कर लगा तो इंशाल्लाह मैं आपको वो भी दिखाऊंगा फर्नीचर शॉप। यहाँ पे बहुत अच्छा फर्नीचर मिल जाता है आपको। इसके अलावा यहाँ पे अगर आपको ट्रैवल करना होता है तो आपके पास बहुत सी ऑप्शंस होती हैं। आप सदर से यहाँ तक मेट्रो पे भी आ सकते हैं। और इसके अलावा मतलब ये है कि आपको फैसिलिटेट यहाँ पे काफी ज्यादा किया जाता है। एक ही प्लेटफॉर्म है। इसके आसपास भी जो है काफी ऐसे एरियाज हैं जहाँ पे आपके कह सकते हैं कुछ डिफरेंट एयरबेस के एरियाज हैं। फिर उसके बाद आपका आर्ट काउंसिल है, यूनिवर्सिटी है, और इस्लामिक हेरिटेज यूनिवर्सिटी यहाँ पे है। शमशाबाद को पीछे रह गई है। अब हम जो स्ट्रेट जा रहे हैं बिल्कुल फैजाबाद अब हम लोग पहुंच चुके हैं। ठीक है, और ये फैजाबाद का ब्रिज हम क्रॉस कर रहे हैं। अच्छा, अब ब्रिज बहुत एहतियात से क्रॉस करना है कि इस्लामाबाद को दोनों रास्ते जा रहे हैं, लेकिन हमने किस रास्ते पे जाना है ये आपने बड़ा ख्याल रखना है। एक जाएगा इस्लामाबाद एक्सप्रेस वे पे और दूसरा जो जाएगा वो मरी वाली साइड पे जाना है। ठीक है, हमने गाड़ी को यहाँ से ही राइट साइड पे रख लेना है। ठीक है, अब आप देख सकते हैं कि नीचे से दो रास्ते जा रहे हैं। अब जहाँ पे हम लोग स्ट्रेट जा रहे हैं अपने राइट पे रख के हमने जब स्ट्रेट जाना है तो हमारा जो है डिप्लोमेटिक इनक्लेव वाला जो एरिया है वो वहाँ पे आ जाएगा। डिप्लोमेटिक इनक्लेव जो है वो उस साइड पे आता है। ये इस रोड पे है। ये रोड भी काफी लोगों ने देखा होगा, आपने एक्सपीरियंस किया होगा इस रोड पे भी आके। यही रास्ता मरी को भी जाता है। और यही वाला रास्ता जो है अगर अभी हम यहाँ से टर्न लें तो बोर्डर और लाहौर लिखा हुआ बोर्ड भी है। तो ये बड़ा केयरफुल होकर आपने करना है इसको। ठीक है, एक रास्ता भी एक गलत टर्न आपने लिया आप गए। ठीक है, तुम तो ये ठाकुर वाला सीन हो जाएगा। सो अभी हम लोग बिल्कुल स्ट्रेट जाएंगे, आगे एक चेक पोस्ट आएगी और वहां पे वो थोड़ी सी चेकिंग करते हैं गाड़ी की। उसके लिए मैं कैमरा नीचे रख दूंगा मोबाइल, क्योंकि वहाँ पे ऑब्वियसली अलाउ नहीं है। और फिर उसके बाद जैसे वो हमको जनाब आपका ये वाला एरिया, अब जैसे ही मैं उस रोड पे मुड़ने लगूंगा मैं तब आपको दिखाता हूँ। ये रोड जो है ये इतने मजे का रोड है, इसमें आपके पास डिफरेंट ऑप्शन आपको दी गई है। आप अगर शॉर्टकट थ्रू भी जानना चाहें, ये फार्म हाउसेस बने हुए हैं इसके ऑपोजिट साइड पे, आप देख सकते हैं रोड के। उसके लिए अंडरपास भी बनाया हुआ है। ये पूरी मारगला टाउन है जहाँ पे आप यहाँ से जा सकते हैं। ये नीचे से ये साथ ही रास्ता जा रहा है मारगला टाउन को भी अब रास्ता एक दे दिया हुआ है। और इसके अलावा जो है हमारा स्ट्रेट जो है वो हम इस्लामाबाद ही जा रहे हैं। ये वाला रोड जो है आपको सरीना होटल तक लेके जाएगा और इस रोड पे ही और भी काफी होटल हैं, जैसा कि आपने सुना होगा रमादा, बहुत से एग्जाम्स भी होते हैं वहाँ पे। और बहुत से मतलब कॉन्फ्रेंस वगैरह और इस तरह की काफी लोगों की मतलब वहाँ पे चलती रहती है। तो वो भी इसी रोड पे ही है। और इसके ऑपोजिट साइड पे जो है दूसरी साइड पे अगर आप देखें तो यहाँ पे फार्म हाउस है सबके। और मॉडल इसको कहते हैं फिर से दिखाता हूँ। लेकिन ये अब आ गए हैं हम लोग चेक पोस्ट क्रॉस करके। अब हम लोगों ने एक और डिसीजन भी लेना है आगे से। कितना आगे जाना है ये भी दिखाता हूँ मैं आपको। जो जा रहा है वो पार्क रोड की तरफ जा रहा है, ठीक है, नीचे की तरफ, और एक रोड जो जा रहा है वो ऊपर की तरफ जा रहा है। अब हमने जो है वो ये अभी हम लोग आगे यहाँ पे, अब आगे से हमने जो है वो मरी रोड पे ही चले जाना है आगे से। लेकिन अभी फिलहाल काफी डिस्टेंस है इसका, तकरीबन यहाँ से 1 किलोमीटर अभी भी है यहाँ से। ठीक है, ये रमादा होटल आ गया आपका, हमने इसको भी क्रॉस कर लिया। ठीक है, और अब इसके बाद जो है नेक्स्ट जो हमारा प्रोसेस आएगा वो है जनाब हमने मरी रोड के ऊपर अब हमने जाना है। ठीक है, बिल्कुल सिंपल सा रोड है, कोई इसमें ऐसा नहीं है, कॉम्प्लिकेशंस नहीं है किसी किस्म की। बिल्कुल स्ट्रेट अवे आपने जाना है, अभी बिल्कुल स्ट्रेट। इसको क्लब रोड भी कहते हैं। क्लब रोड से होते हुए हमने आगे मरी रोड वाली साइड पे जाना है और मैं ये दिखाऊंगा कि कौन सी गली मरी रोड पे आपने जाना है। ठीक है, लेकिन सरीना होटल की तरफ हम लोग गए। ठीक है, ये हम सरीना वाले रोड पे ही है। ठीक है, और हमें सरीना की साइड से ही जाना है यहाँ पे। अच्छा, ये अब हमने सेरीना होटल के साथ ही रास्ता आप देखना पड़ेगा कि यहाँ पे चेक पोस्ट है, बंद लगे हैं। ये सेरीना होटल है हमारे ऑपोजिट साइड पे। ठीक है, आगे से रोड जो है वहाँ पे थोड़ा सा हमें हर्डल होगी, मे भी वो चेकिंग करें। अच्छा, ये अब हम लोग इस एरिया में आ चुके हुए हैं। ये एरिया जो है यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट का भी रास्ता है, फॉरेन ऑफिस भी है, डिप्लोमेटिक इनक्लेव है।
ये सारे रास्ते हमारे पास यहाँ पे ही आ जाते हैं, ठीक है। यहाँ पे ऑलमोस्ट अगर आप देखें तो आपको वीडियो बनाना थोड़ा-सा मुश्किल ही होता है क्योंकि ये हसास एरियाज़ हैं, जिनमें हम मूवी नहीं बना सकते, ठीक है। लेकिन मैंने कैमरा उठाया हुआ है, जहाँ तक चल गया तो चल गया, तो कहीं से तो ये अब मैं इंटर हो चुका हूँ मार्गला हिल्स की बैक साइड है, सेरीना के साथ ही बिल्कुल है, बैक साइड पे ये एरिया है सारा, ठीक है। इसके 2-3 रास्ते आते हैं, लेकिन जिस रास्ते से हम लोग आए हैं वो सेरीना वाला है क्योंकि आजकल ये रास्ता जो है बिल्कुल फ्री है इस वक्त, ठीक है। अब यहाँ से इशारा आ जाएगा और हम लोगों ने यहाँ पे राइट साइड पे हो जाना है, आई गेस यहाँ से ही है हमारा फॉरेन ऑफिस, सब कुछ इसी एरिया में है। अंदर अंदर आपको पेट्रोल पंप हर चीज की सहूलत भी मिल जाएगी। अब जो आगे से रोड जा रहा है आपका लेफ्ट साइड पे दोबारा मरी की साइड पे वो लिखा हुआ है, मैं अभी दिखाता भी हूँ बोर्ड। अंदर में आया मैं दूसरे रोड पे जहाँ से मैं पहले आपको कह रहा था वो वाला रोड था, लेकिन फिर इन्होंने बताया कि नहीं अंदर से ही अब रास्ता हमने दिया हुआ है। तो ये मरी की साइड पे जो रोड जा रहा है बस आपने क्या करना है स्ट्रेट अवे मरी वाले रोड पे ही चले जाना है। अब आपने और किसी रोड पे नहीं जाना है, ये आ गया मरी वाला रोड, ठीक है। सरीना की साइड से अंदर से ही आपने मरी वाले रोड पे चढ़ जाना है, ठीक है। और मरी नहीं जाना। अब यहाँ से आगे जो है आपने ये देखिए इसी रोड पे ही थोड़ा सा आगे जाएंगे, ठीक है। और ड्राइव जो है ना ये थोड़ा सा यहाँ पे आपको टफ लगेगी क्योंकि यहाँ पे बहुत कंफ्यूजिंग है, ठीक है। अच्छा जी, तो ये अब आप देख सकते हैं कि यहाँ से मैं जा रहा हूँ, रोड तो बहुत ही स्मूथ है, ठीक है। बिल्कुल मरी वाले रोड पे बस आपने डायरेक्टली आना है, नॉर्मल किसी और जगह पे नहीं जाना, ठीक है। क्योंकि हमारे साथ मैप ने थोड़ा सा वो कर दिया, धोखा कर दिया कि और मुझे किसने बताया कि यहाँ से आजकल बंद किया हुआ है, लेकिन नहीं बिल्कुल ठीक है। ये रोड मरी वाले रोड पे जैसा आपने चढ़ना है और डायरेक्ट आपने वहां से इसमें जाना है और उससे फिर दूर भी नहीं है ना, मरी वाले रोड के ऊपर ही है ये। अभी जैसे ही हम टर्न लेंगे साथ ही जो है पहला हमें मिल जाएगा जो एरिया आएगा वो ये इसी का ही आएगा। ये अब हम आगे देखें मरी और बारागांव का एरिया आ गया, ठीक है। हम लोग इसी पे ही रहेंगे और मैंने गाड़ी जो है अब अपने लेफ्ट साइड पे कर ली है, वो उसकी वजह ये है कि आगे से मुझे लेफ्ट ही होना है तो इसलिए, ठीक है। वैसे तो और कोई रीजन नहीं है इसकी, और ट्रक भी आ रहा है, फिर ट्रक के पीछे लगने से बेहतर है कि हम लोग इसको क्रॉस ही कर ले। मैंने लाइट दे दी है इसको और मैं इसको क्रॉस कर रहा हूँ अभी। ये अब आ गया जनाब। अब हम लोग बिल्कुल थोड़े से ही फासले पे हैं, तकरीबन 1 किलोमीटर के बाद हम लोगों ने आगे लेफ्ट हो जाना है, ठीक है। और उसको कहते हैं 3rd एवेन्यू, जहाँ पे हमने जाना है, ठीक है। तो ये अभी बिल्कुल सिंपल सा है रास्ता, यहाँ पे हम लोग पहुंच गए हैं, ऑलमोस्ट बिल्कुल नजदीक है। ये अब आप देख सकते हैं लेक व्यू पॉइंट भी आ रहा है यहाँ पे, मरी का रास्ता भी आ रहा है, ठीक है। थोड़ा सा आगे जाएंगे जहाँ पे बोर्ड लगा हुआ है यहाँ से, और यहाँ से थोड़ा सा आगे जाएंगे तो बोर्ड नजर आ जाएगा। अच्छा, बाहर आई थिंक कि कोई सिक्योरिटी वगैरह या इस तरह का कुछ हुआ तो डेफिनेटली मैं नीचे कर दूंगा एकदम से, क्योंकि वहां पे ना अंदर सारी एम्बेसीज हैं तो थोड़ा सा एरिया वाइज जो है वो सिक्योर होता है। तो जैसे ही हम लोग अंदर जाएंगे तो थोड़े से ही आगे जाके हमारा शटर पॉइंट आ जाएगा। मेरी कोशिश होगी कि मैं आपको दिखा सकूं कि शटर पॉइंट है कहाँ पे। उससे आगे पे शटर दी जाती हैं, उन्हीं में ही बैठ के हम लोगों ने जाना है। ये लिखा हुआ भी है शटर सर्विस डिप्लोमेटिक एनक्लेव, ठीक है। यहाँ पे हम लोगों ने गाड़ियां पार्क करनी है बहुत पीछे ही, और उसके बाद फिर हमने अंदर जाना है। ये ऐसा मसला नहीं है, आगे भी मैं दिखाऊंगा, जहां तक मैं दिखा सका मैं आपको दिखाऊंगा। और चलें अभी सफर को शुरू करते हैं, बिस्मिल्लाह। ये मेन सफर तो हमारा अब स्टार्ट होने जा रहा है, ठीक है। माइक में उतारने लगा हूँ। एरिया आगे और आगे जाके हमने लेफ़्ट लेना है और वहाँ पे पार्किंग है हमारे पास, ठीक है। ये एरिया है जहाँ पे हम लोग पहुँच चुके हैं, इस वक्त मैं पहुँच चुका हूँ। और इसके बाद आगे जाके हमने फ़र्स्ट लेफ़्ट लेना है और वहाँ पे हमारे पार्किंग का एरिया और पार्किंग करनी है। उसके बाद शायद मोबाइल मेरे पास ना हो या क्या है सीन अभी नहीं पता। ये आगे से है चेक पोस्ट, उसके पहले ही मुझे देखना ही है। हमारे पास पार्किंग का एरिया है, शटर वीज़ा सर्विस, यहाँ पे हम आगे। तो गाइस ये है पार्किंग एरिया, ठीक है। और उसके बिल्कुल उस साइड पे ऑपोजिट साइड पे जो है वो एक टोकन एरिया है। लेट्स सी वहाँ पे क्या होता है और फिर अभी एक्सपीरियंस है कि क्या कुछ होने वाला है अभी। और साथ रहें, एंजॉय करते रहें, क्योंकि ये वाला व्लॉग बहुत ही इंपॉर्टेंट है उन लोगों के लिए जो लोग बाहर जाते हैं और जिन लोगों को बहुत सी चीज़ों को फेस करना पड़ता है। तो उनके लिए बड़ा मैं इजी बना रहा हूँ कि जब भी आप इन अपॉइंटमेंट्स के लिए निकलते हैं या आपके कोई भी ऐसे होते हैं तो डेफिनेटली आप ना बहुत रेडी होके और इस तरह निकलें ताकि बड़े फ्रेश होके निकलें। कोई ऐसा मसला नहीं है। थोड़ी सी हर्डल्स हैं, कर दी गाड़ी
100 रुपीज़ ये चार्ज करते हैं पर कार का। और उसके बाद फिर आपको एंट्री दे देते हैं अंदर। अंदर इंटर होने के बाद अभी देखें और क्या क्या कुछ होता है, क्योंकि अभी एक सफ़र बाकी है बहुत लंबा। थोड़े से टाइम में एक तवील सफ़र आपको करना पड़ता है, लेकिन लेट्स सी, इसको भी इंजॉय करते हैं। हर चीज़ इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ। अच्छा तो गाइस इस वक्त जो है मैंने अपने जो पेपर्स हैं वो सबमिट करवा दिए हैं जहाँ पे भी करवाने थे। बहरहाल मैं आपको ये बताता चलूँ कि यहाँ पे जो प्रोसेस है और अगर आप देखते हैं कि जो चीज़ें चल रही हैं साफ जहाँ तक मैंने आपको दिखाया तो वेटिंग के बाद वो एक्सपीरियंस लेना चाहिए जो कि आजकल हालात चल रहे हैं जंग के और इसके अलावा भी। तो ये सारी चीज़ें आपको एक तो बहुत जल्दी आना पड़ता है, उसके बाद सवारी इतनी ज़्यादा है कि आप लोग किसी भी जगह के लिए अगर वीज़ा के लिए अप्लाई करते हैं तो आपने अगर आपका टाइम आपको दिया जाता है तो आपको उससे पहले कोशिश करनी है सुबह-सुबह आके बैठ जाएँ। फिर उसके बाद एक नया ड्रामा इन्होंने लगाया है, अपनी फ़ोटोग्राफ्स आपने लाज़मी साथ रखनी है क्योंकि पिक्चर्स के लिए जहाँ तक मैंने आपको दिखाया वहाँ पे ये था कि आपने अपने मोबाइल फ़ोन जो है वो वहाँ पे जमा करवाने होते हैं, वो काउंटर्स बने हुए हैं। और फिर उसके बाद आपकी चेकिंग होती है और आप फिर चले जाते हैं शटर सर्विस की तरफ। अच्छा, शटर सर्विस के लिए सबसे पहले आप लोगों ने टिकट लेना होता है। अब टिकट के लिए एक बहुत लंबी लाइन होती है। अच्छा, टिकट के लिए बहुत लंबी लाइन होती है, उसमें आपको थोड़ा-सा जल्दी जाना होगा, क्योंकि अगर आपकी अपॉइंटमेंट है वो किसी भी एम्बेसी में, लेट्स सपोज़ कि आपकी 8 बजे है, सवा 8 बजे है, तो वहाँ पे शटर सर्विस के बाहर आपको तकरीबन 6 साढ़े 6 बजे तक होना चाहिए, क्योंकि एक बहुत लंबी लाइन होती है। सबसे पहले आपको वो टोकन जो है आपका अप्रूव होता है, फिर उसके बाद जो है आपने जाना होता है आगे टिकट के लिए, टिकट लेना होता है। फिर उसके बाद एक और लाइन होती है जो कि शटर सर्विस की लाइन होती है, जिसमें लोग खड़े होते हैं और एक-एक बस में 21 लोग होते हैं। शटर सर्विस जो है वो आपसे चार्ज करती है दोनों साइड का 1500, ठीक है। और टूर इतना लंबा नहीं है। बेसिकली मैं अगर आपको सही साफ अल्फाज में बताऊं तो डिप्लोमेटिक इनक्लेव जो है वो एक सोसाइटी है, जैसे नॉर्मल आप देखते हैं बहरिया टाउन या आपके आसपास की जो सोसाइटीज़ होती हैं, वो बिल्कुल वैसे ही एक सोसाइटी है। उसके अंदर ही जाके डिफरेंट एम्बेसीज बनी हुई हैं, अंदर ही रहते हैं। उनकी रिहाइश भी आसपास ही होती है, जो उनकी एम्बेसीज हैं उनके पास ही उनकी रिहाइश भी होती हैं। और वहाँ पे बीच में एम्बेसीज बनी हुई हैं डिफरेंट। स्टार्ट हो जाती है, जो शुरू से अगर आप देखना स्टार्ट करें तो वो सबसे पहले दुबई की आ जाएगी, फिर उसके बाद आगे जाएँ तो आपको इजिप्ट की भी है, दुबई, जापान, कोरिया, और ये मतलब बहुत सारी एक साथ ही हैं। बेसिस थोड़ा थोड़ा फासले पे हैं, और वहाँ पे जाने के लिए जो शटर सर्विस है वो आपको लेके जाती है, वहाँ पे ड्रॉप करती है और वापस भी वही शटर सर्विस ही लेकर आती है। तो इस चीज़ का ख़ास ख्याल रखना है। डॉक्यूमेंट्स आपके पास कौन कौन से होने चाहिए, ये आपने लाजमी अपने साथ रखने हैं। आपका पासपोर्ट होना चाहिए, आपके जितने भी बैंक स्टेटमेंट की जो भी रिक्वायरमेंट है जिस कंट्री की, वो सारे डॉक्यूमेंट्स आपने पूरे रखने हैं। आपकी एफआरसी, बे फॉर्म आपका, इसके अलावा जो है क्या कहते हैं, अगर आप मैरिड हैं तो आपका निकाहनामा होना चाहिए। और फिर उसके बाद आपका क्या होना चाहिए, आपके पास फ़ोटोग्राफ्स होनी चाहिए। मेक श्योर कि आपके पास फ्रेश फ़ोटोग्राफ होनी चाहिए। आजकल नया इन्होंने एक कमाने का ज़रिया स्टार्ट किया हुआ है कि अम्बेसी के बीच में वो कहेंगे कि नहीं, हमें तो फ्रेश फ़ोटो चाहिए आपकी, ठीक है। तो एक दिन पहले भी ना बनाएं, आप बेशक सुबह जाएं शटर सर्विस जहाँ से आप टिकट ले रहे होते हैं, वहाँ से 40 रुपये की आपकी वो तस्वीर बन जाएगी, आप वो लेके जा सकते हैं, उसी वक्त बनवा लें, वो फ्रेश ही होगी आपकी। क्योंकि जब आप वहाँ पे पहुँचते हैं, अगर आपकी थोड़ी सी पुरानी पिक्चर वो देखेंगे तो वो आपको कहते हैं यहाँ से आप अम्बेसी से तस्वीर बनवाएं। अम्बेसी से तस्वीर आपको पड़ेगी 1000 रुपये की। तो वो आप खुद ही देख लें कि जो चीज़ें 1000 रुपये की जो तस्वीर आपको पड़ेगी उसके हिसाब से अगर आप लगाते हैं अंदाज़ा, तो वो आपको ज़रा एक्सपेंसिव पड़ जाते हैं। बहरहाल इसी तरह ही आपने फिर चले जाना है जनाब शटर सर्विस के उसमें। वहाँ से जब आप शटर सर्विस में बैठेंगे, फिर वो आपको आपकी एम्बेसी के बाहर खड़ा करेंगे। फिर आपको एम्बेसी के बाहर भी एक लंबी लाइन होगी कि वो बाहर से पहले चेक करेंगे। मतलब आपको जितना चाहे हो सकता है ना, ज़लालत उठानी पड़ेगी किसी भी एम्बेसी के अंदर जाने के लिए। हम आप एम्बेसी के अंदर होने के लिए भी आपको एक लंबी लाइन का सामना करना पड़ता है, वहाँ पे भी आप ऑलरेडी लेट तो होते हैं। फिर उसके बाद अंदर जाते 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 आपको काफ़ी टाइम लग जाता है। फिर पहले आपने बायोमेट्रिक
बायोमेट्रिक वाली जगह पे जाना है, फिर बायोमेट्रिक के बाद आपने इंटरव्यू काउंटर पे जाना है, दैन फिर उसके बाद वो आपके डॉक्यूमेंट्स रख लेते हैं या जिस एम्बेसी ने आपको जल्दी वीज़ा देना होता है और वो। अच्छा, अब वीज़े के हवाले से आजकल अगर मैं लेटेस्ट अपडेट दूँ तो इस चीज़ पे आप लोगों ने बहुत फोकस करना है। अगर कोई इंसान जाना चाह रहा है, ये जिस तरह लोग कह रहे हैं कि जापान वीज़ा बहुत आसान हो गए हैं, यूएसए बहुत आसान है, यूएसए रिजेक्ट हो रहे हैं वीज़ाज़ में। मतलब मेरी एम्बेसी के साथ वाली एम्बेसी यूएसए की थी और जितने लोग बाहर निकल रहे थे मैं उनसे पूछ रहा था तो वो बता रहे थे कि किसी को भी वो वीज़ा नहीं दे रहे। आपसे वो सिर्फ़ पैसा बटोर रहे हैं हमारे पाकिस्तानियों से, उनके इमोशंस से, और रहती कसर जो हमारा ये सोशल मीडिया है, ये डिफरेंट फेक जितने भी हमारे यहाँ पे बैठे हुए हैं लोग, वो इस तरह के र्यूमर्स जो हैं वो मार्केट में ले लॉन्च करते हैं कि आप जी इतने में आप जा रहे हैं, ये भी नहीं है, वो भी नहीं है। मतलब यूएसए का वीज़ा कोई आसान नहीं, कोई ईज़िली नहीं मिल रहा, उसमें बहुत से प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, मुल्क के हालात अगर देखे जाएँ उसमें भी। अच्छा, एक और बात अगर मैं आपको बताता चलूँ कि अगर आप किसी कंसल्टेंट से करवा रहे हैं अपना केस तो प्लीज़ मत करवाएं। प्लीज़ 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 आप मत करवाएं कंसल्टेंट से, क्योंकि जितने भी कंसल्टेंट हैं सब लोग फेक हैं, सब फजूल हैं, उनको खुद भी पता नहीं होता हम कर क्या रहे हैं, हमने क्या करना है आगे। वो सिर्फ आपको गुमराह करते हैं या वो सिर्फ अपने पैसों के लिए ये हरकतें कर रहे हैं, अदरवाइज़ उनकी कोई ग्राउंड रियलिटी नहीं है। तो अगर आपने करना है तो आप ऑनलाइन जो है वो खुद अप्लाई करें, खुद अपनी फ़ी पे करें और उसके बाद आप जेन्युइन तरीके से जाके वहाँ पे करें, अपना केस पुट ऑन करें। इसके अलावा एक और चीज़ मैं आपको बताता चलूँ, बैंक स्टेटमेंट आपकी मिनिमम जो है आपके पास 1.5 मिलियन होना ज़रूरी है किसी भी कंट्री में जाने के लिए। ऑब्वियसली वो लोग ये ज़रूर चेक करते हैं कि आया कि आपके पास इतने पैसे हैं। अच्छा, वो ये चीज़ें ज़रूर चेक करते हैं कि आया कि आपके पास इतने पैसे हैं कि आप वहाँ जाके कुछ टाइम गुजार सकें, वहाँ से खा पी सकें। ज़ाहिर बात है उनकी करेंसी में आपने खाना पीना होता है, सारा कुछ करना होता है, वो फिर उसी में ही कन्वर्ट करके वो चेक करते हैं। तो एटलीस्ट आपके अकाउंट में जो हैं वो 1.5 मिलियन होना चाहिए और जेन्युइन अपनी स्टेटमेंट आप शो करें तो ईज़िली हो जाता है वीज़ा। जिस तरह की अपनी प्रोफाइल बनानी थी या और चीज़ें वो मैं डिस्क्लोज़ नहीं करना चाहूँगा, लेकिन मैंने जब वो अंदर का सारा तरीका देखा, अंदर का जो उनका एक प्रोसेस है बहुत लंबा, बहुत खुआरी वाला, तो वो देखा। आजकल लोग कनाडा के चक्कर में भाग रहे हैं पागलों की तरह। अच्छा, ये वाले जो र्यूमर्स हैं ना, ये इनके अपने ही कुछ लोग होते हैं जो कि मार्केट में लॉन्च करते हैं। वो इसलिए कि ज़्यादातर लोग जो हैं वो अप्लाई करें, और जितनी एप्लीकेशंस आएंगी ज़ाहिर बात है पर एप्लीकेशन अगर किसी एक कम से कम कंट्री का भी देखेंगे तो वो 26,000 जो है वो चार्ज करें वीज़ा फ़ी। तो आप खुद अंदाज़ा लगा लें, जब आपके 1000 लोग अप्लाई करेंगे तो कितना पैसा उस मुल्क में जाएगा। तो प्लीज़ खुदा के लिए अपना पैसा वेस्ट मत करें। अगर आपको जेनुइनली कहीं से करवाना है वीज़ा, पहले वो सर्च करें, आप उनको ऑनलाइन अप्रोच करें। अगर इफ़ यू फील कि यहाँ पे आपको कोई बेटर अपॉर्चुनिटी मिल सकती है दैन फिर आप वीज़ा अप्लाई करें। और गल्फ़ कंट्रीज़ में भी अगर आप जाना चाहें, अगर आप काम करने वाले हैं तो आप जाएँ गल्फ़ कंट्रीज़ में भी, वहाँ पे भी जाके आप काम कर सकते हैं। और क्योंकि अपॉर्चुनिटीज़ तो आपके ज़ाहिर बात है आपकी स्किल्स पे डिपेंड करता है कि अगर आप स्किल्ड पर्सन हैं तो आप खुद जा सकते हैं, खुद कर सकते हैं। ये फेक लोगों के हाथ कभी भी ना आए और बिल्कुल जेन्युइन तरीके से रिलैक्स होके जाएँ। सिर्फ ये है कि टाइम का बहुत ख्याल रखना है और हाँ, इन ख्वारियों का भी ख्याल रखना है कि जो चीज़ें ये नहीं लोग बताते कि भाई इतनी ख्वारी होती है, तो डेफ़िनेटली बहुत ख्वारी होती है। अगर हर एम्बेसी के बाहर आप देखें तो ऐसे होता है जैसे वो आपको राशन बाँट रहे हैं और आप ना राशन की लाइन में खड़े हुए हैं, या बेनज़ीर इनकम सपोर्ट वाले जो हैं वो उनकी लाइनें जैसे बाहर बनी हुई होती हैं, बिल्कुल वैसे ही एम्बेसी के बाहर। मतलब इतनी चेकिंग के बाद भी जब आप वहाँ तक पहुँचते हैं तो कुछ उन्होंने करना नहीं होता, जस्ट आपको कि वो पासपोर्ट चेक करना होता है और आपकी अपॉइंटमेंट चेक करनी होती है, दैट्स इट। इसके अलावा उनका और कोई काम नहीं होता। लेकिन क्या है कि आवाम को पागल करना, आवाम गर्मी है, सर्दी है, जो भी है, बाहर रोडों पे खड़े हुए होते हैं। तो ये एक बड़ी बदकिस्मती है हम लोगों की कि हमारे साथ इस तरह की भी लोग हैं और हम लोग ऐसे मुल्क का हिस्सा हैं जहाँ पे कोई प्रॉपर फैसिलिटी नहीं है। तो बहरहाल बेस्ट ऑफ लक, आप लोग अप्लाई करें, लक पे डिपेंड करता है, अल्लाह ताला खैर करेगा। इसका ये मतलब बिल्कुल हरगिज़ नहीं है कि बिल्कुल छोड़ देना चाहिए, आपको अप्लाई करना चाहिए अगर आप जाना चाहते हैं जेन्युइनली। तो उम्मीद करता हूँ आज का व्लॉग आपके लिए काफ़ी फ्रूटफुल रहा होगा और इसी तरह ही मज़ीद व्लॉग्स देखने के लिए मेरे साथ जुड़े रहिए और एंजॉय करते रहें मेरे साथ। अपना बहुत ख्याल रखें, मुझे दुआओं में याद रखें और जाते जाते मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर दें ताकि मेरी आने वाली तमाम वीडियोस आप तक पहुंच सकें, आप देख सकें और आपको काफ़ी हेल्प हो सके। तो अपना बहुत ख्याल रखें, मुझे दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।